कब आएंगे डॉक्टर साहब? आने वाली है, वेट करें। अरे आओ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे बैठे बैठे प्लीज बैठिए। रिपोर्ट डॉक्टर साहब, कैसे आप? रिपोर्ट्स देखिएगा मुझे। चलिए, अच्छी बात यह है कि जो हम समझ रहे थे ऐसा कोई भी मसला नहीं है। क्या मतलब? देखिए, कभी कभार हॉस्पिटल्स में, लेबॉर्ट्रीज में रिकॉर्ड के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है। एक से नाम जो होती है, किसी की रिपोर्ट किसी और को चली जाती है। मिसाल के तौर पे सैयद मोहम्मद का डिफरेंस है। एक मिनट, क्या कहा आपने? आपके कहने का मतलब ये है कि वो रिपोर्ट जो मुझे आपने पहले दी थी वो मेरी नहीं थी, किसी और की थी, गलती से मुझे दे दी थी? जी, ये एक छोटी सी कोताही हो गई है और मेरे एंड से मैं आपसे माजूद करना चाहूँगा। मैं बिजी था उस दिन थोड़ा सा, तो मैं ये नहीं फिगर आउट कर पाया कि बेसिक इन्फेक्शन की इन्वेस्टिगेशन थी, बेसिक ब्लड रिपोर्ट्स में वो रिपोर्ट कर क्या रही थी। वो मुझे फिगर आउट करना चाहिए था। मैं आपसे बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूँ। किस किस बात की माफ़ी मांगेंगे आप मुझसे? किस किस चीज़ के लिए माजरत कहेंगे? उस गलत रिपोर्ट के लिए, मेरी ज़िंदगी जो तबाह हो गई उसके लिए, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई? सर देखिए, मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ। एक इंसान को अपने बारे में इस किस्म की बात पता चले और आई कैन इमेजिन कि वो किस किस्म के जहनी कर्ब से गुजरता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं निकला। और आपको नहीं पता है मेरे साथ क्या हो गया है? या मेरे अल्लाह, बस ये छोटी सी गलती हो गई। ये छोटी मोटी गलती नहीं थी सर। सर एक दफा फिर देख लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप बिल्कुल ठीक हैं। एक चीज़ देखिए सर, बिल्कुल ठीक होना है। आप बिल्कुल ठीक हैं। जाते जाते एक बार फिर मेरी तरफ से माजरत। सर एक दफा देख लीजिए, किसी और की रिपोर्ट तो नहीं है? मैंने इस बार बहुत एहतियात से चेक किया है, ये आप ही की रिपोर्ट से। सर कोशिश कीजिएगा जिंदगी में कभी दोबारा ऐसी गलती ना हो सर। जिंदगी नहीं, जिंदगियां तबाह हो जाती है सर। कंसाइनमेंट अगर नहीं किया तो हमें बहुत नुकसान होगा आसिम। ठीक है, लंच करते हैं, उसके बाद उनसे मीटिंग तो है ही। आप लोग हॉस्पिटल नहीं गए? बेगम साहबा पूछ रही थी आप लोगों का, इसीलिए मैंने आप लोगों को फ़ोन किया था। अम्मी जी से बात हो तो कह देना कि ऑफिस में काम था इसलिए नहीं आए। लेकिन रिदा बीबी की तबीयत बहुत ख़राब थी, आप लोगों को जाना चाहिए था उनके पास। तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम हमसे इतने सवालात करो? वो रिदा बीबी की तबीयत बहुत ख़राब थी, आप उनके भाई हैं, आपको तो जाना चाहिए। हमें पता है हमें क्या करना है। तुम्हारा जो काम है तुम वही करो। जाओ जाके खाना लगाओ। जी बेहतर। अब ये वक्त आ गया कि घर के नौकर हमें बताएंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं। रिलैक्स ना, फ्रेशन अप होते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद मीटिंग भी है। we'll convince them, don't worry. I'll just change. सब सर पे आके बात कर रहे हैं। मेरी रिपोर्ट्स आ गई ना जी। तो क्या है इनमें? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र। बिला वजह तुमने रिदा के ऊपर तोहमत लगाई। मैं तुम्हें कह रही थी, मेरा दिल गवाही देता था वो नेक है, पाकबाज है। मुझे तो लगा कि वो जो पहली रिपोर्ट थी वो बिल्कुल ठीक है, और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि डॉक्टर इतनी बड़ी गलती कर सकता है। तो फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते, दूसरी लैब में जाते, सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए था ना। तहकीक के बगैर बोहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, बड़ी सजा है उसकी। तो अब क्या करूं? माफी मांगो जाके, और क्या कर सकते हो? लेकिन माँ जी आपको तो पता है ना, खुदा की कसम मुझसे जो कुछ हुआ है अनजाने में हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। यही कह रही हूँ, जाओ जाके बताओ उसे, बात करो उससे।
माफी मांगो उससे, जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी, अल्लाह का शुक्र। ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। फ़ाहम भाई के मरने के बाद खतीजा बाजी बहुत अकेली हो गई हैं, तुम्हें बहुत याद करती हैं। बहुत बुरा हुआ। खतीजा बाजी की तो जान थी फार्म बेटा में, उन्हीं की वजह से तो वापस आई हूँ। अब खतीजा बाजी को आप छोड़ के मत जाइएगा, उन्हें बहुत ज़रूरत है आपकी। अब यहाँ से कहाँ जाना है? हेलो जी माँ जी। माँ जी रिदा बाजी अस्पताल गई हैं, खतीजा बाजी लेकर गई हैं उन्हें। नहीं माँ जी, खैरियत नहीं है। रिदा बाजी गिर के बेहोश हो गई थी। बस अल्लाह ने जो उन्हें खुशी दी थी वो वापस ले ली। मेरा कसूर क्या है माँ जी? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? ऐसी कौन सी गलती कर दी है मैंने जिसकी इतनी बड़ी सजा है? पहले वो गलती। मैं तुम्हें कहती थी ना, अपनी बीवी पे बोहतान मत लगाओ। अल्लाह ताला ऐसी बातों से बहुत नाराज होता है। शायद इसी बात की सजा है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। अच्छा बस, ये क्या हो गया मुझसे माँ जी? माँ जी आप तो जानती है ना कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। जो कुछ हुआ है अनजाने में किया है माँ जी। मैं रिदा के बगैर नहीं रह सकता माँ जी। माँ जी कहीं ऐसा तो नहीं? अच्छा बस, दोबारा से कोई गलती कर रहे हो तुम, फिर गलत सोचने लगे। और अपने बारे में नहीं, इस वक्त रिदा के बारे में सोचो। खुदा मालूम उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी, उसका तो कोई कसूर भी नहीं है। पहले जवान भाई की मौत, ऐसी हालत में प्रेगनेंसी, फिर शौहर के हाथों किरदार पर बोतान। किस हाल में होगी मेरी बच्ची? हमें उसके पास जाना चाहिए ज़ीशान, हमें उसे हिम्मत और तसल्ली देनी चाहिए। क्या हो गया? चलो बेटा, सूप पियो। हातिम भाई, आसिम भाई, कोई नहीं आया पूछने के लिए? फोन तो किया ही होगा ना? छोड़ो उन्हें। कैसे छोड़ दूं? वो तो मेरी छोटी छोटी सी तकलीफ पे तड़प उठते थे, और आज मैं इस हाल में हूँ, उन्होंने पूछा ही नहीं मेरा। रिदा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि तुम किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लोगी। आखिर मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बतें, मेरे भाई, मेरा घर, शौक, सब कुछ सब मुझसे दूर जाते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी आंखों से सब ओझल हो जाएंगे और मैं तन तनहा रह जाऊंगी। तुम ऐसे क्यों सोचती हो? अगर परवरदिगार कुछ लेता है ना, तो उससे बढ़कर अता भी करता है। मेरे फाहम भाई आ जाएंगे वापस, और ज़ीशान हम तो अब नहीं, लेकिन रिदा, बाकी लोग तुमसे दोबारा जरूर मिलेंगे। और ज़ीशा, अरे देखो, मैंने तुम्हारी माँ जी को फ़ोन करके तो बताया ही नहीं कि तुम हॉस्पिटल में हो। मैं अभी फ़ोन करती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं मामा। जिस बच्चे के वजूद को उसका बाप मशकूक करार देते, उसे जान के क्या फर्क पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। आप उन्हें कोई इत्ला नहीं देंगी। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम रौफ साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? और ये कैसी हैं? बेहतर है।
अच्छा, मैं आज इनको डिस्चार्ज कर रही हूँ, आप इनको घर ले जा सकती हैं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इनको डाइट प्रॉपर देनी है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना और दवाइयाँ टाइम पे खानी है, ठीक है। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। जी। डॉक्टर साहबा ने कहा है ना, डाइट का ख्याल रखना है। मैं आया तुम्हें पता ही नहीं चला। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, अगर शेक बनाओ तो मुझे भी दे देना। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं है। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। भूल है आपकी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपकी इन मीठी बातों में आ जाऊंगी तो नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपकी नजर उन पैसों पर है जो हातिम मुझे देकर गया है। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। तुम मेरी बहन हो। हाँ, मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे लिए वो कुछ नहीं कर पाया जितना मेरा फर्ज बनता है, मगर मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तुम अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रिदा नामी पेशेंट है, आप बता सकती हैं किस कमरे में? एक सेकेंड। रिदा ज़िशान नाम है। जी वो तो जा चुकी हैं इतनी जल्दी? 2 घंटे पहले ही। हमें घर जाना चाहिए। चले। शुक्रिया। शुक्रिया। देख लो ज़ायदा, कैसी क़यामत टूट गई हम पर। मैं बर्बाद हो गई। मेरी रिदा का घर टूट गया। मेरा फाहम मुझे छोड़कर चला गया। कैसे जिंदा रहूंगी मैं उसके बगैर? सब कुछ खत्म हो गया, सब छोड़कर चले गए, अकेले रह गए हम। खतीजा बाजी, सब्र करिए, हिम्मत से काम लें। हम बेटे का दुख बहुत बड़ा है, लेकिन रिता बिटिया के लिए हिम्मत पकड़े। अल्लाह इस बेटी को लंबी उम्र दे। तुम यहाँ कैसे आए? दफा हो जाओ अभी इसी वक्त मेरे घर से। मुझे बात करने दें। मगर आप इससे कहें कि जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। ये किसी खातिम भाई नहीं, प्लीज। 1 मिनट। तुम लोग अपनी माँ के बहुत फरमाबरदार हो। मुझे भी एक माँ समझ के मेरी बातों की लाज रख लो। माँ जी। तुम कुछ नहीं बोलोगे। एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी। आपके दोनों बच्चे बहुत फरमाबरदार है ना? आप ही कीजिए इनसे बात। जी, मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरे बेटे मेरे फरमाबरदार भी हैं और ताबेदार भी। तो इसी भरोसे पे मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ इसने बहुत गलत किया है। इसकी तरफ से मुझे माफ कर दें, इसे माफ कर दें। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए।
गलतियां और कोताहियां तो इंसानों से ही होती हैं बेटा। जीशान, जीशान, माफी मांगो इन लोगों से, माफी मांगो। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। सच्चे दिल से अगर कोई माफी मांगे तो वो माफ कर देता है, और अपने बंदों से भी यही चाहता है। माफ कर दो इसे। रिदा बाजी, रिदा बाजी, रिदा बाजी, नीचे जिशान साहब और उनकी बाजी आए। हातिम भाई और आसिम भाई से और खतीजा बाजी से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। लगता है आज तो आपको लेकर ही जाएंगे। मैं नीचे देखती हूँ क्या हो रहा है। साहब जी, जिशान, जिशान, ये क्या? चला जाओ यहाँ से। बस खुदा का वास्ता ये कह दीजिए कि ये बच्चे वाली बात आपने मुझे झूठ कहा है। आपने माफ कर दो जिशान को बेटा। ठीक, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अजाला तभी होगा जब ये रिदा से माफी मांगेगा और उसे अपने साथ घर लेकर जाएगा। कहाँ है रिदा? वो रिदा, रिदा प्लीज दरवाजा खोलिए। रिदा, हरगिज़ नहीं खोलूंगी। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ यार। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मैंने सबसे माफी मांग ली है, आपके घर वालों से, खुद से, खुदा से, आपसे भी मांगने के लिए आया हूँ। प्लीज मेरे साथ चलिए। दरवाजा खोलिए रिदा प्लीज। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जिशान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों माफ नहीं करेंगी आप मुझे? जिस तरह मेरे जज्बात, मेरा एहसास, मेरे एतमाद का खून किया, मुझे अजियत दी, मेरी माँ को रुलाया है, इस बात का एहसास है आपको? एहसास है मुझे, और उस एहसास से मेरे दिल को चारों तरफ से लपेट रखा है मुझे। मुझे किस बात की सजा दी? मेरा क्या कसूर? खुद ही सोचिए, मेरा क्या कसूर था? अगर रिपोर्ट मुझे गलत दे दी है तो मेरा क्या कसूर है इसमें? दिलो जान से ज्यादा चाहा आपको, आपसे मोहब्बत की मैंने,
मैंने दिलो जान से चाहा है आपको रिदा, दिलो जान से आपको चाहा है। मुझसे गलती हो गई है, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है। दरवाजा खोलिए रिदा, मैं मर जाऊंगा। मोहब्बत कितनी बड़ी सजा, मुझे बदकिरदार कह दिया। अब मैंने माफी मांगी तो है आपसे। मेरा किरदार, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत, मेरा बच्चा सब आपकी नजर में मशकूक हो गया। मैं खुदा की कसम खाता हूँ, मैं आप यकीन करें, मैंने रिदा को ज़ीशान से बढ़कर चाहा है। मेरे लिए तो जैसे वो सगी बेटी हो। वो भी आपकी बहुत इज्जत करती है, उसे आपसे कोई शिकायत नहीं। रिदा कहाँ है? उसने माफ नहीं किया मुझे। मैं बात करती हूँ उससे। नहीं माँ जी, अब बात मेरे और आपके इख्तियार से निकल के रब की बारगाह तक जा पहुंची है। क्या मतलब? ये क्या नया तमाशा लगाया हुआ रिदा ने? जब वो माफी मांगने आए थे तो चली जाती ना साथ। उससे कोई पूछ ले वो चाहती क्या है। रिदा, रिदा दरवाजा खोलो बेटा। रिदा तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? रिदा, रिदा दरवाजा खोलो। मामा खुदा की इस वक्त कोई बात ना करें मुझसे।
हैप्पी बर्थडे सिस्टर। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इतने अच्छे भाई मिले हैं। अरे हम भी तो बहुत लकी हैं, हमें तुम जैसी बहन मिली। थैंक यू, मेरा दिल घबरा रहा है तुम्हें लेके। तुम प्लीज परेशान मत हो। और तुम जानती हो कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पता नहीं क्या गुनाह सरजद हो गया है हमसे। खुशियां तो जैसे इस घर से रूठ गई हैं। कितनी दुआएं मांगती थी मैं, मेरा घर खुशियों से भरा रहे, आबाद रहे। एक आस, एक उम्मीद थी कि ज़ीशान रिदा को मना के ले आएगा। पता नहीं क्या बात है, एक काम बनता है तो दूसरा बिगड़ जाता है। आप तसल्ली रखिए आपा, अल्लाह बेहतर करेगा। इंसान टेंशन में आकर कभी कभी कुछ बातें कर जाता है ऐसी जो दूसरों को बुरी लग जाती हैं। आप रिदा के बारे में सोचिए, उसने कितनी परेशानी उठाई है। उसका भाई मर गया, इतना अरसा वो अपने घर से दूर रही, और फिर ज़ीशान भी उससे नाराज़ रहा है। असर तो लिया होगा ना रिदा ने। बहुत कुछ सहा है मेरी बच्ची ने, बहुत जुल्म बर्दाश्त किए हैं उसने। मैं तो बहुत डर गई हूँ, कहीं उसकी बद्दुआ न लग जाए। अल्लाह ना करे। आप ऐसी बातें मुंह से मत निकालें, आपने कुछ नहीं किया। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। इन हाथों ने मुझे हमेशा गिरने से बचाया। भाई भाई, क्या आपको मुझ पे, अपनी रिदा पे जरा भी एतबार नहीं है? रात बहुत हो गई, कमरे में जा। भाई भाई, बस एक बार मेरी आंखों में देख कर कह दें कि आपको अपनी रिदा पे जरा भी एतबार नहीं। बोले ना भाई, क्या आप भी मुझे सबकी तरह कसूरवार समझते? खुदा की कसम सारी जिंदगी कोई सवाल नहीं करूंगी। क्यों ऐसी बातें करनी होती हैं जिससे हर किसी को परेशानी हो? आप भी परेशान है ना, मेरी अजियत कम हो जाएगी। भाई बोले ना कि आप मुझे गुनहगार नहीं समझते। रिदा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद हो। जो मैल है तेरे दिल में वो साफ कर। मैं तुम्हें कहती थी ना, अपनी बीवी पे बोहतान मत लगाओ। अल्लाह ताला ऐसी बातों से बहुत नाराज होता है। शायद इसी बात की सजा है। आपकी कसम, मैं फाहम भाई के साथ आई हूँ, झूठ नहीं बोल रही। चला जाओ यहाँ से। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है। वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे। ज़ीशान, खुदा की कसम, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैं सच कह रही हूँ, सब झूठ है, ये सब बकवास है। मेरे यकीन करें आप लोग, मैं अपना घर तबाह नहीं होने दूंगी।
बात कोई झूठ बोलने की है? तुम्हें अल्लाह भी तब तक माफ नहीं करेगा ज़िशान, जब तक मैं ना कर दूं। मैं तो अपने ये सब झूठ है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैं सच बोल रही हूँ ज़िशान। जो करे तुमसे अच्छा, जो बुरा है किया है, अब कोई गर्ज नहीं है, दिल का सुकून है तू है। दिलो जान से ज्यादा चाहा आपको, आपसे मोहब्बत की वजह मुझे बदकिरदार कह दी, मेरा बच्चा सब आपकी नजर में मुझको खराब गया। जो भी खता है कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है, पल पल हर दम एक तू हम दम, बस दिल यही पुकारे मौला मेरी तौबा। जो मैल है तेरे दिल में वो साफ कर देगा, तू मांग तो सही दिल से, वो माफ कर हैदर भाई खैरियत है? आज आपने याद कैसे किया? पुलिस स्टेशन आ सकते हो भी? पुलिस स्टेशन इस वक्त? सब खैरियत तो है? हाँ, कुछ ज़रूरी काम है। अच्छा, मैं आता हूँ आपके पास। फहाम जैसे दोस्त बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। ठीक कहा। उनके जाने के बाद से तो जैसे घर वीराना सा हो गया। उनकी डेथ के बाद आपकी मदर और भाभी के लिए सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। जी, बस भाभी की तबीयत बेहतर नहीं रहती, वो आजकल अपने सेंसेस में ही नहीं है।
वैसे वो हैं कहाँ आजकल? क्या मतलब? मैं समझा नहीं है। मेरा मतलब है कि आजकल कहाँ हैं वो? हैदर भाई इद्दत के लिए अपनी वालिदा के घर पे गई। उम्मीद है वो वहाँ पर ठीक होंगी। क्या हुआ क्या है हैदर भाई? आप ऐसे सवालात क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? बात क्या, आप खुल के बात कीजिए। आइए। आपकी भाभी। भाभी आप यहाँ?